इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया की जो वेटलैंड्स न्यूज़ में रही, इंडियाज वेटलैंड्स जो न्यूज़ में रही, सुर्खियों में रही आर्द्रभूमियाँ। तो पहला है पैंगोंग सो झील। ये कहाँ है? लद्दाख में। ये लद्दाख में है। यह एक इंडोफिक अर्थात भू आबद्ध झील है, मतलब इससे चारों तरफ से भू आबद्ध है। ठीक है। यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। ये बात भी इम्पोर्टेंट रखी है। इस झील का 1/3 हिस्सा भारत में है, मतलब 1/3 हिस्सा जो है 1/3 जो है भारत में है और 2/3 हिस्सा चाइना में। ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है। इस झील के जल का रंग अलग अलग समय पर अलग अलग दिखता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है इसके लिए। ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है इसके लिए। ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट बातें इसमें क्या है महत्वपूर्ण, इसकी महत्वपूर्ण बातें डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद यह सिंधु बेसिन का हिस्सा नहीं है। ये जो है इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑप्शन में दे देगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा नहीं, क्योंकि सिंधु जो है इधर से निकल जाती है। यहाँ मतलब जहाँ पैंगोंग सो झील है वो क्षेत्र जो है वह सिंधु बेसिन में नहीं आता, मतलब वो किसी नदी बेसिन में नहीं आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है। कांवर झील या कांवरताल वेटलैंड जो कि बिहार में है, इसे अभी हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे। कांवर झील जो है मीठे पानी की एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। दूसरा, इस झील को गंडक, बायक, करेह नदियों से पानी मिलता है। ये भी याद रखेंगे, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है इसे कहाँ से पानी मिलता है। यह बिहार का पहला रामसर स्थल है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मध्य एशियाई उड़ान मार्ग प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण ठहराव स्थल भी है। तो 2 हो गया। कौन कौन सा? पैंगोंग सो जो लद्दाख में, कांवर झील वेटलैंड जो बिहार का एकमात्र मतलब पहला रामसर स्थल है। ठीक है। चलिए अब आते हैं पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन मैंग्रोव, यह विश्व का सबसे बड़ा, यह देखिए ये अभी हम लोगों ने देखा भी था, यह रामसर साइट भी है, मैप में भी शामिल है और यूनेस्को का प्राकृतिक स्थल भी है। ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है। ये बात जरूर याद रखेंगे, यह बात जरूर याद रखेंगे। दूसरा, इसका नाम हेरिएट्रा प्रोफोम्स प्रजाति वृक्ष के नाम पर रखा गया। अगर इसका नाम पूछ लिया जाए किससे रखा गया तो हेरिएट्रा प्रोफोम्स वृक्ष की प्रजाति पर। बंगाली भाषा में इसे सुंदरी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह भी याद रखेंगे। यह बंगाल की खाड़ी पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों पर डेल्टा पर स्थित है। ठीक है। अब आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील की बात कर लेंगे। आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील 3 ठो जो मेन चर्चा में रहेंगे उन्हीं को करेंगे, बाकी सबका नहीं करेंगे। ठीक है। तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। चिल्का झील ओडिशा के बाद यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मतलब पहली जो है वो चिल्का है, फर्स्ट जो है वो चिल्का है, और यह जो पुलिकट झील है ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुलिकट झील को श्रीहरिकोटा से अलग करता है कौन, तो श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, बंगाल खाड़ी से। चलिए और कुछ भी है इसमें, इसके बारे में तो वो भी देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या है। और ये इस झील का मुख्य रूप से कलंगी और अरनी नदी से जल प्राप्त होता है। ये चीज़ें याद रखेंगे, कलंगी और अरनी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील में बड़ी संख्या में कौन से पक्षी आते हैं? फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं। कौन से? फ्लेमिंगो पक्षी। तो हमने जो पढ़ा वो क्या था? ये जो क्लास थी आपकी क्या थी? इस वीडियो में हमने पढ़ा चर्चा में रही सुर्खियों में रही आर्द्रभूमियाँ, वेटलैंड इन न्यूज़। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे और भी अपडेट मिलता रहे आपको। धन्यवाद।